प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सी, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। पिता, आज का दिन आपने बनाया, हम धन्यवाद करते हैं। आपने हमें जीवित रखा पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। पिता, आपने अवसर दिया, हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन पिता आपकी दया कृपा हुई, हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। नेटवर्क का ताबा, हर एक बात का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। हर एक डिस्टर्बेंस की आत्मा को मैं अपने पैरों तले कुचल देती हूँ मसीह यीशु के नाम से पिता। पिता, आप सहायता मदद करना मेरे परमेश्वर। पिता, मैं अपने आप का ताबा आपके हाथों में देती हूँ। हर एक सुनने वाले पिता, जो बाद में देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन पिता, हर एक पर आपकी आशीष हो पिता। वचन से हर एक से बातें करना, धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? प्रेज द लॉर्ड। मेरी वॉइस क्लियर है? प्लीज़ जल्दी कमेंट करें ताकि हम एक परमेश्वर की महिमा का गीत गाएं, फिर वचन में जाएं। हालेलुया। ओके, थैंक यू जया सिस्टर बताने के लिए क्लियर है। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम वो गीत गाएंगे। हम सब आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो, तो हम प्रभु में सदा आनंदित हैं, आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसकी प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे।
दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सच में पिता आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सब इस दिन में आनंदित हैं। मेरे पास मुझको है तुझसे आस, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आइए हम परमेश्वर की और महिमा करेंगे। With the right ingredients, food, order in delicious but थैंक यू लॉर्ड। अपने समर्पण के साथ परमेश्वर के चरणों के पास आएंगे। आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद रासम। हो तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, तेरी स्तुति और आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया, 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 हालेलुया,
थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपने स्तुति आराधना की भेंटों को ग्रहण किया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता वचन को भी ब्लेस करना मेरे राजा। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, केवल और केवल आपको महिमा मिले मेरे परमेश्वर। पिता हर एक बात का ताब आपके हाथों में देते, हर एक से बातें करना मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाते हैं। आज परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, सचेत रहो, बी अलर्ट, सचेत रहो। हम वचन निकालेंगे पहला पत्रस 5:8। पहला पत्रस 5:8। पहला पत्रस 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस 5:8 में, सचेत हो और जागते रहो। हमें सचेत रहना है और जागते रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। शैतान गरजने वाले सिंह के तरह तैयार रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे, हम अलर्ट नहीं रहेंगे, तो वो हमें फाड़ खाएगा। आइए हम आगे वचन में देखते हैं इफिसियों 6:18। इफिसियों 6:18। इफिसियों 6:18। इफिसियों 6:18। 80 नहीं 18। 18। हर समय हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है हर समय, हर घड़ी, हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है हर समय, हर प्रकार, हर परिस्थिति में तुम जागते रहो, सचेत रहो, प्रार्थना और विनती करते रहो, और हमें हर एक पवित्र लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करते रहना है। पवित्र लोगों कौन? जो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हर एक के लिए हमें निरंतर लगातार प्रार्थना करते रहना है। आमीन आमीन। आइए हम अगला वचन देखते हैं पहला पत्रस
पहला पत्रस 1:13। 1:13। पहला पत्रस 1:13 में लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो मसीह यीशु के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हमें आशा में रहना है, अपनी बुद्धि को बांधकर। जो प्रभु यीशु जब प्रकट होगा ना, वो हमें तब मिलेगी। आइए हम अगला वचन देखते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5:2 से 9 तक। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। हम में से कोई नहीं जानता प्रभु कब आएगा। परमेश्वर ने वचन में भी लिखा है मरकुस में कि केवल पिता जानता है, न पुत्र जानता है, न केवल पिता जानता है कि मनुष्य का पुत्र किस समय आएगा। और आगे वचन कहता है, तो उस पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेगी। पर हे भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है 4 में, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हम प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह का आना हमारे लिए आनंद की बात है। वो दिन हमारे लिए चोर के समान नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर एक बात अपने प्रेम रखने वालों पर प्रकट करता है। तो हमें घबराना नहीं है। अगर हम चौकस रहेंगे तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो हमारे लिए वो दिन चोर के समान नहीं रहेगा, क्योंकि चोर नहीं पता है किस भी समय आता है। और चोर कैसे आता है? दरवाजे से नहीं आता है, खिड़की से आता है या छत को खोलकर आता है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, वचन में लिखा है तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। और 5 में लिखा है, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हम ज्योति की संतान हैं और हम ज्योति के हैं, दिन के हैं, रात के नहीं हैं।
और 6 वचन आगे। इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मद वाले होते हैं वे रात ही को मत वाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, हमें जागते रहना है, हमें सोते नहीं रहना है। सोते मतलब प्रार्थना हमें करते रहना है। सोना मतलब जो फिजिकल सोते हैं वो तो नहीं, वो सोने का समय हमें सोना भी जरूरी है, लेकिन आत्मा में हमें जागते रहना है, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमें जागते रहना है, हमें आत्मा में जागते रहना है। यहोशू 1:8 में लिखा है, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, इसी में तो दिन रात ध्यान दिए रहना। हमें वचन में प्रार्थना में जागते रहना है, हमें वचन में बने रहना है। आमीन। और आगे वचन कहता है, मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। जब हमने सत्य को जाना है तो हमें परमेश्वर के सुसमाचार को बताते रहना है, लेकिन हमें सावधानी से। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम पर अपना प्रेम उंडेला है, हमें हर एक से प्रेम करना है। आमीन। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। आमीन। क्योंकि वचन भी यही कहता है 3:16 यूहन्ना, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने उद्धार के लिए हमें चुना, और तिमोथी में भी लिखा है परमेश्वर ने कि सबका उद्धार हो। तो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, हमें दंड के लिए नहीं, सजा के लिए नहीं। अगर हम सचेत नहीं रहेंगे तो वो क्रोध और परमेश्वर का दंड हम पर आएगा। अगर हम सचेत रहेंगे तो हम परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। आमीन। आमीन। आगे हम वचन देखते हैं, मत्ती 24:44। इसलिए मत्ती 24:44। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। 42 भी इसका पढ़ेंगे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। और मरकुस 14:38।
14 के 38 में लिखा है, जागते जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर निर्बल है, शरीर दुर्बल है। हमें जागते रहना है और प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि हम नहीं जानते किस दिन प्रभु यीशु आएगा और किस दिन। और लूका 21 के 36 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। जब हम जागते रहेंगे, सचेत रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, तो जब वो दिन आएगा हम डरेंगे नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य हम बनेंगे। हम प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, संगति में बने रहें। आमीन। आइए हम आगे वचन देखते हैं। इफिसियों 4 का 22। का 22 से 24 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। हम जैसे क्योंकि एक जगह ये भी लिखा हुआ है, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी फिरना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन भी नया होना चाहिए। जब हमने सत्य को जाना है, हमने सत्य को ग्रहण किया है, तो जो हमारा मनुष्य का जो पुराना हमारा स्वभाव है, उसे हमें उतारना है और हमें अपने मन को भी नया करना है। और आगे वचन कहता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है और नए मनुष्य को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। जब हम सचेत रहते हैं तो परमेश्वर हमें अपने वचन में भी लिखा है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने हमें मिट्टी से अपने स्वरूप में बनाया। जब हम परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, हमने नया जीवन पाया है। जब हम सचेत रहते हैं तो परमेश्वर का जो पवित्रता है वो हमारे अंदर धीरे धीरे करके आता रहता है। आमीन। हमें वचन में, प्रार्थना में लगे रहना है। हम एक और वचन देखेंगे 4 का 30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। हमें पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। पवित्र आत्मा हमें जो भी गाइड करता है, हमें उस पवित्र आत्मा की सुनकर उस पर चलना है, चाहे वो कोई भी बात हो। कई बार हमें अगुवाई होती है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन हम वो आवाज़ को छोड़ देते हैं सुनना, हम और किसी काम में लग जाते हैं। फिर पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है कि तुम प्रार्थना करो, इस विषय में प्रार्थना करो। कई बार पवित्र आत्मा हमें बोझ देता है, तो हमें उस आवाज़ को सुनना है। आमीन। क्योंकि वचन में भी लिखा है कि यूहन्ना 15 के 7 में,
यदि तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो परमेश्वर से जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर वो हमारे लिए पूरा करेगा, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी देखा कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी प्रतिज्ञा वादा दिया है वो मसीह यीशु में हाँ और आमीन में है। तो हमें घबराना नहीं है, केवल परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है, तो हमें अपने शरीर को भी तैयार करना है। शरीर बहुत नखरे करता है। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो पीठ में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कभी सुस्ती होती है। तो हमें इन सब बातों को इग्नोर करके आत्मा में हमें जागरूक रहना है, क्योंकि जब हम सकेत नहीं रहेंगे तो शैतान हमें फाड़ खाएगा, क्योंकि वो गजरने वाले सिंह के समान तैयार बैठा है कि मैं कब किसे फाड़ खाऊं। हम शैतान, वचन कहता है कि तुम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हो। तो हमें उसकी, शैतान की बातें हम जानते हैं, उसकी चाल चलन को जानते हैं हम, उसकी, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि तुम उनसे हम अनजान नहीं हैं। तो हम जानते हैं तो हमें सकेत रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता। हालेलुया। Thank पिता you, Lord. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी चरणों के पास आते हैं प्रभु Yes, जी। Lord. आपने भूमि को वचन पढ़ने में और सिखाने में सहायता मदद की स्नान करते हैं। धन्यवाद पिता राजा, परमेश्वर आज का दिन दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता। आपने आपने वचन हमको से सीख ब्लेस दिया। किया, हम धन्यवाद। आपने वचन से हमको ब्लेस किया स्नान यस करते हैं। लॉर्ड पिता, आपने हमको अब तक सीख रखा है, अब आगे भी सीख रखेंगे स्नान धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी पिता। जो बीमार है आप उनको चंगे कीजिए। यस लॉर्ड, आपके यस वचन में लिखा हुआ है बीमारों को मैं चंगा करूंगा। प्रभु जी प्लीज Yes, आप उनको Lord. चंगा कीजिए। यस और लॉर्ड, प्रभु जी जो बोझ में है प्रभु जी आप उनको बोझ से विश्राम दो मेरे दीजिए, परमेश्वर। क्योंकि आपके वचन में लिखा हुआ है हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी आप उन्हें विश्राम दो, जो बीमार है आप उन्हें चंगे करो। यस लॉर्ड आपने पिता, उन्हें चंगा किया स्नान। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप दया करो पिता, हर एक को आप आशीष करो पिता। आपके दास पास्टर कपिल शर्मा जी को भी आपके हाथों में देते हैं मेरे परमेश्वर। पिता आप ब्लेस करो पिता, आप दया करो, उनकी मिनिस्ट्री को आप आशीष करो और उन्हें आप इस्तेमाल करो और अपने रेवलेशन से आत्मा से भर दो पिता, और हम उससे गहरी बातें सीखें परमेश्वर। आप दया करो, उनके परिवार को आप आशीष करो पिता। आप दया करो मेरे परमेश्वर, उनकी सारी मीटिंग समय से स्टार्ट होने में आप सहायता मदद करो मेरे परमेश्वर। एक नए जोश से, एक नए अभिषेक से आप उन्हें फिर से खड़ा करो मेरे परमेश्वर। पिता हर एक भाई बहन का ताब आपके हाथों में देती हूँ पिता। रश्मि सिस्टर को भी आप ब्लेस करो पिता और उन्हें आप आशीष करो प्रभु जी। पिता हर एक की परिस्थिति, हर एक की ज़रूरतें, हर एक की तकलीफ़ें आप जानते हो पिता। आपसे कुछ भी नहीं छुपाया मेरे परमेश्वर। पिता आप दया करो, हर एक का आपने ताबा लिया, हम धन्यवाद करते हैं। हर एक को आशीष किया, धन्यवाद करते हैं पिता। ये प्रार्थना उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू रोहिणी सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। मैं इस योग्य नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे तैयार कर रहा है अपनी महिमा के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा प्रभु को मिले, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब दुआ में याद रखना। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस।